हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बड़ी खबर यह है कि सुशांत के परिवार के वकील ने सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत बताया है और सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती देने की बात कही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया था कि किसी डॉक्टर के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशांत के परिवार के वकील ने सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत बताया है और उसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है, वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है, वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे, वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में। लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। आज ये एफआईआर दर्ज हुआ है मुंबई पुलिस में, वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी इस एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है।